नहमदुहु वनसल्ली वनसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को नासर मंज का सलाम पहुंचे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल MNA मंज ऑफिशियल। नाजरीन, आज की वीडियो में हम पाकिस्तान के सियासतदानों और तजिया नगार और सहाफ़ियों की बयानात पर बात करेंगे। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के एक बयान पर बैरिस्टर शहजाद अकबर ने रद्द अमल देते हुए कहा कि ये 2022 में नून लीग और पीपल्स पार्टी की ज़बरदस्ती कराई गई शादी का नतीजा था कि एक गैर मामूली बच्चा पैदा हुआ जिसकी पैदाइश CMH में हुई और स्टैब्लिशमेंट ने फख्र के साथ दाई का किरदार अदा किया। इस बच्चे की नेशोनुमा हैरान कुन रही। ये बच्चा रेंगना भूल ही गया। ये बिजली की रफ्तार से दौड़ना शुरू हुआ। इस बच्चे की और अब ये बच्चा इतना ताकतवर हो चुका है कि अपने ही सियासी वालिदैन नून लीग और पीपल्स पार्टी को ओल्ड एज होम भेजने का सोच रहा है। और अब जब ये विरासत भी इसके हाथ आ चुकी है तो लगता है कि वो मार्शल फोर्सेस के साथ फरार होने को तैयार है, जबकि इसके वालिदैन हैरान हैं कि आखिर बच्चा जिसे उन्होंने खुद पैदा किया वो पूरे घर पर कैसे काबिज हो गया। नाजरीन, बिशारत राजा ने मोहसिन नकवी के बयानात पर लिखते हुए अपने एक्स अकाउंट पर कहा है कि जो नून गुन्ने बिलावल के बयान पर आग उगल रहे थे, आज वो भी मोहसिन नकवी की तकरीर के बाद उन्होंने दंद बट लिए हैं। उनके मुंह में दही जम गया है। नून गुन्ने मोहसिन नकवी की तकरीर के बाद सोशल मीडिया से ऐसे गायब हुए हैं जैसे गधे के सर से सींग। बिशारत राजा के इस ट्वीट पर सहाफ़ी मोहम्मद अमैर ने लिखा, गज गज लंबी बेशुतर महार जुबान वालों ने भी मोहसिन नकवी को जवाब नहीं दिया। नाजरीन, पाकिस्तान के साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम खान थूरी ने अपने एक बयान में कहा कि सैयद आसम मुनीर पर तनकीद करते हुए कहा है कि आसम मुनीर सोवियत यूनियन के साबिक सदर मिखाइल गोर्बाचोव के मिशन पर और नक्शे कदम पर चल रहे हैं। गोर्बाचोव की वजह शोहरत ये थी कि उन्होंने सोवियत यूनियन के ज़वाल में बुनियादी किरदार अदा किया। सोवियत यूनियन के टुकड़े टुकड़े हो गए। आसम मुनीर भी बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में यही कुछ कर रहा है। आसम मुनीर वाशिंगटन में गुलामों की तरह सर झुकाता है और पाकिस्तान आकर सीना तान कर अपने ही पाकिस्तानियों को गोली मारता है। नाजरीन, ईरान अमेरिका जंग कभी सुस्त और कभी तेज हो जाती है। नाजरीन, ईरान ने हमेशा उन अरब ममालिक पे हमले किए हैं जहां से अमेरिका अरब ममालिक की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए ईरान पे हमले करता है। पाकिस्तानी कुछ कम्युनिटी का कहना है कि ईरान इसराइल पे हमला क्यों नहीं कर रहा। इसराइल पे हमला ना करने की क्या वजह है? यहाँ पे ये बात मैं कहना चाहूँगा कि ईरान को असूलन तो ये चाहिए कि जो पहली जंग में अमेरिका का साथी था उस पे भी अपने निशाने जो हैं वो आजमाने चाहिए। उसको भी जानी, माली और मुआशी नुकसान पहुंचाना चाहिए। लेकिन जो पाकिस्तानी एतराज़ कर रहे हैं ईरान के इस रद्द अमल पर, वो भी सुन लें कि जब आपके घर से किसी को हम बट्टे रोड़े मारें तो वापसी वो शख्स उसी घर पर हमला करेगा, ना कि किसी दूसरे के घर पर। जब अरब ममालिक इस बात को नहीं समझ रहे कि वो एक मुसलमान मुल्क के खिलाफ ईसाइयों और यहूदियों को अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रहा है, तो फिर ईरान के हमलों की, ईरान के रिटेलिएट होने की भी वो बर्दाश्त करने की सकत रखें। नाजरीन,
امریکہ نے بڑی چلاکی کے ساتھ اسرائیل کو اس جنگ سے وقتی طور پر علیحدہ کر دیا ہے۔ میرے خیال میں امریکہ کا یہ خیال ہے کہ اگر اسرائیل اس جنگ میں امریکہ کے ساتھ رہے گا تو ایران واپسی پلٹ کر اسرائیل پر بھی حملے کرے گا۔ اگر اسرائیل اس جنگ میں امریکہ کے ساتھ نہیں ہوگا، بیک پر پشت پناہی کر رہا ہوگا، تو امریکہ عرب ممالک کو اپنے ساتھ ملا کر جب ایران پہ حملے کرے گا، تو جب ایران ریٹیلیٹ کرے گا تو دیگر دوسرے مسلم ممالک جو ہیں وہ یہ ایشو بنائیں گے کہ ایران سعودیہ پر حملہ کیوں کر رہا ہے، قطر پر حملہ کیوں کر رہا ہے، یا دیگر عرب ممالک پہ حملے کیوں کر رہا ہے۔ ناظرین، یہ ایک سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ عرب ممالک کو چاہیے کہ وہ اب بس کر دیں اور یہود و نصارہ کی سارے سازش کو سمجھیں۔ آخر پہ آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرتا چلوں کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے ایک اعلان کیا ہے۔ وہ 3 اگست 2026 کو صبح 10 بجے امدادی قافلہ لے کر کشمیر کے لیے نکلیں گے۔ قافلے میں ایمبولینسز، ادویات، طبی ماہرین، پیرامیڈیکل سٹاف، رضاکار اور بنیادی اشیاء خورد و نوش شامل ہوں گی، اور انہوں نے طبی ماہرین سے اس قافلے میں شامل ہونے کی پرزور اپیل کی ہے۔ ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ قافلہ کشمیر پہنچتا ہے یا ان کو بھی سینیٹر مشتاق خان کی طرح روک لیا جاتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔